शनिदेव है कौन? भय का माहौल बहुत बना रखा है शनिदेव को लेके, जबकि शनिदेव से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पनिशमेंट ही देता है या लोगों का भला भी करते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा पनिशमेंट देते हैं, मगर उनको जिन्होंने लोग बोलते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ गई है इसके जीवन में, अब देखो सब उलट पुलट हो रहे हैं। देखो, शनि की दृष्टि पड़ती है तो उलट पुलट तब होता है, जैसे मैंने कहा साढ़े साथी के लिए भी इतना डराया गया है कि आपके जीवन में 3 बार तो साढ़े साथी आती ही आती है। अब साढ़े साथी में क्या होता है? साढ़े साथी में उसी के साथ खराब होता है जो कर्म खराब कर रहा है। शनि आते ही एक्सीडेंट होने लगते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा साइन है। ओके। शनि आते ही जो है ना, आप कि जब साढ़े साथी हनुमान जी पर आई तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी को कि तैयार हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें 7.5 वर्ष परेशान करूँगा। शनिदेव को सबसे जो उत्तम होता है वो सरसों का तेल होता है। अच्छा, सूर्य और शनि की बनती नहीं थी, क्योंकि सूर्य देव ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनको कि ये मेरे बेटे हैं। राधे राधे सभी को। आज मैं सोल एंड सोलेस हीलिंग सेंटर आया था, जिसकी फाउंडर है डॉक्टर अनु चौधरी। और मैं इंस्टाग्राम की ऐसी रैंडम स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पर इनकी टैरो कार्ड की रील आ रही थी सिखाने की। तो मेरे को लगा कि लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने इनसे टैरो कार्ड सीखा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने सोचा कि आज मेरे को बहुत दिन से ऐसा हो रहा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना था, और मुझे पता चला टैरो कार्ड सीखते टाइम कि इनको 30 इयर्स का टैरो क्या एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। तो मेरे मन में ऐसे आया था कि आजकल लोग शनि शनि साढ़े सती, शनि देव है कौन, शनि साढ़े सती है क्या। और कभी कभी मैं भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था, तो बोलते थे आपके शनि साढ़े सती चालू हो गई, और वो एकदम डरा देते थे। तो लोगों के मन में शनि देव के प्रति एक भय बैठा हुआ है। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शनिदेव है कौन? बहुत अच्छी बात है ये आपने मुद्दा उठाया नीलेश, क्योंकि भय का माहौल बहुत बना रखा है शनिदेव को लेके, जबकि शनिदेव से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और सबसे ईमानदार न्यायप्रिय ग्रह अगर कुछ हो तो शनिदेव ही है। ये और बात है कि अगर कोई गलती करता है तो वो आपको दंड देते हैं। बाकी अगर आपने कोई गलती नहीं की और आपके कर्म अच्छे हैं तो सबसे अच्छा फल शनि देव से ही मिलता है। और अगर आप देखोगे शनि देव तुला राशि में जाके उच्च क्यों हो जाते हैं? ओके। क्यों? तुला राशि न्याय प्रिय है, और वहीं जाके वो जा क्यों उच्च के होते हैं? क्योंकि उनको भी न्याय प्रिय रहना बहुत पसंद है। उनके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव थे कि उनको कोई किसी के साथ गलत करता है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अगर आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है तो शनि देव आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। बस ये समझने की बात है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने बोला शनिदेव जस्टिस के देवता है, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, वो पनिशमेंट ही देता है या लोगों का भला भी करते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा पनिशमेंट देते हैं, मगर उनको जिन्होंने गलत किया था। अच्छा। मगर कई बार आप ऐसा भी सुनोगे कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं ज्योतिष आचार्य या एस्ट्रोलॉजर्स कि आपके ऊपर शनि भारी है या आपके शनि की वजह से ये पीड़ा है। वो इसलिए होता है क्योंकि शनि आपके कर्मों को इस जन्म में ही नहीं देखते, वो जो पिछले जन्म में भी हमने गलत कर्म किए हैं उसका दंड देते हैं। मगर आप अगर इस चीज को समझ जाए और इस जीवन में कुछ ऐसा नहीं करे तो आपको बिल्कुल भी शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको शनि की पीड़ा हो रही है तो उनके उपाय करिए। उपाय करिए। तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि शनि की, लोग बोलते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ गई है इसके जीवन में, अब देखो सब उलट पुलट हो रहे हैं। भले ऐसा सच है? किसी का कुछ बुरा हो रहा होता है तो बोलते हैं कि चेक कराओ कुंडली वगैरह, कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं है? देखो, शनि की दृष्टि पड़ती है तो उलट पुलट तब होता है, जैसे मैंने कहा कि आपने कुछ गलत किया गलत होता है। किया, हाँ। मगर यही आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया और फिर आपकी शनि की दशा आती है या साढ़े साती वाली दशा आती है
या आपकी महादशा या अंतर्दशा आती है, तो वही समय आपको राजा बना देता है। राजा भी शनि बनाते हैं और रंक भी शनि बनाते हैं। क्या देख के? आपके कर्मा देख के। कर्मा देखकर। तो आपने अगर कोई गलत कर्म किए ही नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप कर रहे हैं तो आप सुधार लीजिए। और सुधारेंगे कैसे? अपने अधीन काम करने वाले लोग, उनके साथ कुछ गलत मत करिए। उनके साथ कोई गलत वाणी का प्रयोग मत करिए। आपके घर में जितने बुजुर्ग हैं, उनके लिए कभी कोई गलत चीज़ मत करिए। उनको टाइम दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। और जितना हो सके, अगर आपको उपाय करने हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप जाइए ऐसी जगह पे जो बुजुर्ग रहते हैं, जिनको उनके जो बच्चे उन्होंने छोड़ दिया है, तो उनके लिए जाइए और कुछ अपने हाथों से करिए। देखो, दान तो सब करते हैं, मगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ बुजुर्ग रहते हैं, ऐसे आश्रम में जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करते हो, तो आपको शनि कभी परेशान नहीं करेगा। परेशान नहीं करेगी। तो अगर जैसे हम उपाय कर लेते हैं शनि देव के, तो हमारे कर्मों का पनिशमेंट हमारी कम हो जाएगी या थोड़ा कुछ रिलीफ पाएगा? हाँ, अगर आप पिछले जन्म में कुछ गलत करके आए हैं, हाँ वो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप अपनी कुंडली दिखा के ये जान सकते हैं कि आपने शनि आपका खराब होगा। ऑब्वियसली अगर कुछ खराब किया है आपने पिछले जन्मों में, तो आपका शनि या तो मेष राशि में बैठा होगा, नीच का होगा, या फिर आपका शनि कोई ऐसी राशि में बैठा होगा जो उसके लिए अच्छी नहीं है ना? हो सकता है चंद्रमा के साथ शनि हो तो आपका जो है विष योग बन रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने पिछले जन्म में कुछ शनि को लेके कोई गलत कर्म किया है, और वो कोई अगर ज्योतिष अच्छा है आपको बता देगा कि किस जगह कैसे शनि प्लेस्ड है और आपने क्या गलत किया है, वो आप ठीक करना शुरू कर दो। जैसे चंद्रमा शनि साथ में है तो आपके विष योग लगता है, तो कहीं ना कहीं आपने चंद्रमा माँ होती है, ठीक है, माँ से रिलेटेड कुछ पास्ट लाइफ में बातें ठीक नहीं की हैं, तो इस जन्म में आप अपनी माँ को जो है सबसे ऊपर रखिए। माँ जैसी जो स्त्री है उनके लिए कुछ अच्छा करिए। कोई ऐसी है स्त्री जिसको ज़रूरत है, उस बूढ़ी है, क्योंकि बूढ़ी माँ ये सब चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, उनके लिए अच्छा करिए। अच्छा करें माँ के। तो अपने आप आपका जो वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि दंड कम हो जाए, मतलब दंड नहीं मिलेगा, पर दंड कम हो जाएगा और जल्दी वो समय जो था वो बीत जाएगा। तो आपने ये भी पूछा था साढ़े साथी, साढ़े सती। साढ़े साथी के लिए भी इतना डराया गया है कि आपके जीवन में 3 बार तो साढ़े साथी आती ही आती है, ठीक है? सबके जीवन में? सबके जीवन में आती है। 25 साल में आपके फिर से उस राशि में आती है जहाँ पे चंद्रमा है। अच्छा। तो जब आपके शनि उस राशि में आते हैं जहाँ पे चंद्रमा है, उससे 12वें भाव से शुरू हो जाती है और उसके अगले भाव तक रहती है। तो मतलब 7.5 ढाई साल शनि एक राशि में रहता है। और जब ये 3 राशि में, आपकी चंद्र राशि से पहले वाली राशि में और उसके बाद वाली राशि, जब ये 7.5 का समय वो बिताता है, तो उस टाइम को हम 7.5 बोलते हैं, ठीक है? अब 7.5 में क्या होता है? 7.5 में उसी के साथ खराब होता है जो कर्म खराब कर रहा है ना? शराब पीना, झूठ बोलना एंड नॉन वेज खाना, ये सब चीज़ें भी शनि को पसंद नहीं है। तो इससे भी प्रभाव जो है आप पे उल्टा पड़ता है, और जो आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट भी फटाफट आने लगता है 7.5 में। मगर आप ये सोचो ना कि आप उस समय को कंस्ट्रक्टिव तरीके से बिताओगे, तो आपके ऊपर कभी भी 7.5 नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगी। कंस्ट्रक्टिव में मतलब आपका कि डिसिप्लिन में? डिसिप्लिन बहुत अच्छी बात बोली। डिसिप्लिन जो है ना वो शनि को बहुत प्रिय है। अगर कोई अपनी लाइफ सिस्टमैटिक बिता रहा है, सही टाइम उठ रहा है, पूजा पाठ करके अपने दिनचर्या को शुरू कर रहा है ना, किसी के साथ गलत कोई काम नहीं कर रहा है,
बड़ों को आदर दे रहा है ना, और अपने जो अधम लोग हैं उनको आदर सम्मान दे रहा है, तो उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। मगर देर से उठना, जो कि आजकल की बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है परेशान कि लोग देर से उठते हैं, आलस में रहते हैं। तो जब आप आलस में रहोगे, देर से उठोगे, अपने टाइम बाउंड नहीं रहोगे कि ये समय मुझे ये चीज़ पूरी करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा रहेगा, कुछ शनि खराब हो जाएगा। शनि खराब होता है। शनि हार्ड वर्क कहता है, हार्ड वर्क करो, वो अब जैसे खुद बहुत हार्ड जैसे मेरा एक सवाल था, जैसे कई घरों में बड़े छोटों के साथ गलत करते हैं, तो छोटे आदर दें या छोटे अपना डिफेंस करें? तो देखो ऐसा है, बड़े अगर छोटे के साथ गलत कर रहे हैं, हाँ जी। छोटे को पता तो चल रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, मगर उसको ये चीज़ समझ जानी चाहिए, अभी तक ठीक है नहीं समझी आपने, कि ये मेरे साथ गलत इसीलिए कर रहा है कि मैं इसके साथ कुछ पिछले जन्म में गलत करके आया हूँ। अब ये मेरा प्रारब्ध है, पिछले जन्म का जो रिजल्ट था वो शुरू हो गया है। शुरू हो गया। तो मुझे अपने में संयम रखना है, डिसिप्लिन रखना है, डिसिप्लिन। बड़ों के आगे नहीं बोलना है, यही हमारे शास्त्र बताते हैं। तो अब मेरे को अगर कोई गलत भी बोल रहा है बड़ा, तो मुझे संयम रखना, चुप रहना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि उसके गलत बात मानो, पर आप ये तो कर सकते हो कि आप चुप हो जाओ, है ना। और जैसे हमारे माता पिता से भी हमारी सदैव बनती नहीं हाँ है, जी। ठीक है, उनसे भी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, मगर वो जो प्यार का भाव होता है माँ बाप के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे वो हमारे लिए गलत ही करे, बोले, या करता तो कोई गलत नहीं है, बोले, है ना। हाँ जी। आजकल क्या है, जनरेशन ऐसी है कि उनको किसी की भी कोई कही हुई बात अगर उसके खिलाफ बोल दिया तो अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं कर। और वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। मगर उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वही लोग अपना शनि खराब कर रहे हैं, और शनि खराब होता है तो वो दंड देता है। दंड देते। तो हमें अगर इस दंड से बचना है, और वैसे भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनके आगे हमें कुछ चीज़ें चुप कर जाना चाहिए। चुप कर जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही सहना चाहिए, मगर आप चुप तो हो सकते हैं, उस चीज़ से को अवॉइड तो कर सकते हैं। अपने आप सामने वाला एक दिन आपका शनि ही उसमें ये भाव जागृत करेगा कि वो समझेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया है। तो जैसे कि आप मुझे बता रहे थे साढ़े सत्ती के बारे में, कि अगर पिछले जन्म के कर्म होते हैं तो वो भुगतने पड़ते हैं, पर आपने बताया था कि अगर हम कुछ उपाय कर ले साढ़े सत्ती से रिलेटेड, तो हो सकता है कि हम थोड़ा फ्री महसूस करें। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें क्या उपाय करने चाहिए साढ़े सत्ती से बचने के लिए? देखो साढ़े साथी से बचने के लिए, जैसे मैंने कहा, बूढ़ों का ध्यान रखो, आप बुजुर्गों का ध्यान रखो, झूठ नहीं बोलो, वो सारी बातें हैं। मगर आप उपाय जानना चाहते हो जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, तो शनि देव अगर किसी से घबराते हैं तो वो हैं हनुमान जी। अच्छा। क्योंकि उनकी एक बैकग्राउंड में स्टोरी है कि जब साढ़े साथी हनुमान जी पर आई, तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी को कि तैयार हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें 7.5 वर्ष परेशान करूँगा। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे अपने जो है राम जी की पूजा करने दो, इसमें विघ्न मत डालो। हाँ जी। बोले नहीं, मैं तो आपके जो है ना 2.5 साल सर पे रहूँगा, 2.5 साल पेट में रहूँगा, और 2.5 साल पैरों में लूँगा कष्ट। तो बोले अच्छा तुझे जो करना है कर ले। तो वो सबसे पहले उनके मस्तक पर आ गए। अच्छा। ठीक है, तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने सर पे रख लिया। अब शनि दब गए उसमें और चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। तो फिर वो हाथ जोड़ के बोले कि हनुमान जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज ये कहता हूँ कि जो आपकी सेवा कर लेगा साढ़े साथी में, उसको मैं कष्ट नहीं दूंगी। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। और इस पर शनि जी ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तेल दीजिए ताकि मैं अपनी पीड़ा शांत करूं। तो उन्होंने बोला, नहीं मैं नहीं, मगर जो भी भक्त आज मैं कहता हूँ शनि देव पर तेल चढ़ाएगा, उनकी पीड़ा कम करेगा, तो मैं उससे खुश होकर उसको फल दूंगा। तो इसीलिए ये एक उपाय है, अगर आप देखें, कहते हैं शनिवार को तेल चढ़ाए।
अच्छा। तो अब आपको समझ आया कि जो शनि है, अगर डरते हैं, घबराते हैं, तो हनुमान जी ही। तो आप हनुमान जी की पूजा अगर शनिवार को करते हैं, उनको तेल चढ़ाते हैं शनि देव को, तो इस तरीके से ये उपाय आपके जीवन में काम करते हैं। ये तो हमारे उपाय हो गए, मगर साथ साथ सत्कर्म करना और मदद करना अपने से अधीन लोगों की, ये तो हमें करना ही करना है। का तो मुझे जैसे पूछना था, जैसे आपने उपाय में बताया कि शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, तो मैं पूछ सकता हूँ कि कौन सा तेल हम चढ़ाए शनिदेव जी? शनिदेव को सबसे जो उत्तम होता है वो सरसों का तेल होता है, अच्छा। क्योंकि जब भी दर्द निवारण अगर कोई तेल है, हाँ। आपने भी सुना होगा आयुर्वेद, हाँ जी, हाँ जी। सरसों का है। सरसों का है, हाँ तो जी, हाँ जी। क्योंकि उन्हें दर्द हुआ था, तो इसलिए सरसों का तेल चढ़ता है। सरसों का तेल। और जैसे कि आपने बताया कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें हम, और फिर शनिदेव को हम तेल चढ़ा दें, तो वो काफ़ी मदद करेगा मदद साढ़े सर के करेगा। टाइम पे। और आपको हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ सकते अच्छा। हैं इस टाइम रोज, क्योंकि जैसे कहा शनि देव का ये प्रॉमिस था हनुमान जी को कि आपके भक्तों को मैं परेशान नहीं परेशान। करूंगा। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपके विचार ही शुद्ध हो जाएंगे। रोज आप इतनी बड़ी ऊर्जा का अगर नाम ले रहे हैं, जो अपने आप में इतने बड़े राम जी के भक्त हैं, तो आप ना सिर्फ हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप राम का भी नाम ले रहे हैं, आप विष्णु जी का भी नाम ले रहे हैं, आप हनुमान जो शिव का अवतार है, आप शिव जी का भी इतनी बड़ी ऊर्जा अपने आप में, जिससे सारे भगवान जो हैं जुड़े हुए हैं, आप नाम लेंगे तो शनि देव का प्रकोप आप पर ज़रूर कम होगा, क्योंकि वो आप में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा पॉजिटिव। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे कई परिवार हैं जो बिलीव नहीं करते कि कुंडली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। तो जैसे उन परिवारों के अब नई जनरेशन जो है वो अब इन सब चीज़ों में बिलीव करना चाहती है और जानना चाहती है इस बारे में। तो अब जैसे हम कोई नई जनरेशन को पता कैसे चलेगा अगर वो कुंडली ना दिखाए कि शनि की महादशा या साढ़े सती चालू हो गई उसके जीवन में कुछ हाँ, तो देखो साइंस? साइन होते ही हैं, सिम्टम होते ही हैं। शनि आते ही एक्सीडेंट होने लगते हैं, अच्छा। और ये बहुत बड़ा साइन है। ओके। शनि आते ही जो है ना, आपके यहाँ अगर कोई अकाल मृत्यु हो रही है, अच्छा। मतलब इतने बड़े बड़े साइन शनि अपने देता है। आप शनि के आते ही आपका अपने बुजुर्गों से झगड़ा होना, मतभेद होना, मतभेद में। लड़ाई झगड़े होना, घर में कलह होना, तो ये अपने आप में ही आप देखेंगे। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो कहेगा या तो शनि का उपाय करो, या राहु का करो, या केतु का करो। केतु। तो ये तीनों ग्रह कैसे हैं, डरते हैं लोग, मगर ये तीनों ग्रह कर्मों से जुड़े हैं। कर्मों से जुड़े। तो कर्म आपने खराब की, इसलिए तो कहने का मतलब है जब आपके बहुत ऐसी भारी संकट आ रहे हैं जीवन में, तो समझ जाओ कि ये कुछ ना कुछ शनि, और स्पेशली एक्सीडेंट तो जोड़ा गया है अच्छा। कि आपके जब शनि खराब होगा, और आप खुद देखेंगे, ये मेरे जीवन का अनुभव है, लोगों के जीवन में जो दुर्घटना होती है वो अक्सर शनिवार मंगलवार, ओके, ओके। आप देखोगे शनिवार ही भारी बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, भारी इसलिए नहीं है कि शनि लेके डंडा घूम रहे हैं और आपको दंड देंगे, बिना बात थोड़ी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई ना कोई चीज आपने की है, और सबसे बड़ा चीज जब किसी पुत्र और उसके पिता में नहीं बन रही, अच्छा। तो वो भी शनि दोष है। जैसे, क्योंकि हम मिस नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है कि शनि सूर्य पुत्र भी है। अच्छा, सूर्यपुत्र भी है। हाँ, और सूर्य और शनि की बनती नहीं थी, क्योंकि सूर्य देव ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनको कि ये मेरे बेटे हैं। अच्छा। तो वही जो अन्याय उनके साथ हुआ, उसी अन्याय से वो जो है बिफर गए, परेशान हो गए। परेशान हो गए। और वो अन्याय किसी के साथ होता दिखता है, तो वो अपना मोर्चा लेके खड़े हो जाते हैं कि अब मैं ये अन्याय इसके साथ नहीं होने दूंगा। ये और बात है कि बाद में सब ठीक हो गया, मगर बात ये है कि जब पिता पुत्र में आपस में नहीं बन रही हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं शनि का दोष है। शनि राहु साथ होते हैं तो आपकी श्रापित दोष हो जाता है। ठीक है, किसी की कुंडली में शनि राहु, उसके कहीं ना कहीं कोई श्राप मिला है पिछले जन्म में कि वो भोगेगा,
कुछ ना कुछ दुख भोगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलती है जब आपको बहुत कष्ट हो जीवन में। इतना कष्ट कि सहा ही नहीं जा रहा। जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि क्या-क्या उपाय करने चाहिए साढ़े सत्ती में, मुझे ये भी पूछना था कि हम कुछ दान भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो हर ग्रह के लिए एक वस्तु है जिसको हम दान कर सकते हैं। और अगर हम उस ग्रह की महादशा में या उसकी पीड़ा से बचने के लिए दान करते हैं तो वो भी आपका फलता है। और शनि के लिए भी दान है, जैसे उनको उन काले रंग से जोड़ा जाता है, उनका खुद का जो वर्ण था वो भी काला ही था। और हम यही बोलते हैं काली उड़द की दाल, काले तिल, काले कंबल, सरसों का तेल, ये सब आप दान कर सकते हैं शनि की पीड़ा को कम करने के लिए। और शनिवार को ही करना उत्तम रहेगा। अच्छा। और मैंने सुना था कि कुछ उनका वाहन भी कौवा है शायद शनिदेव। बिल्कुल। कुछ आप हर देवता के पास में उनका एक वाहन है और कौवा उनका वाहन है। तो जैसे शनि देव बहुत शन्य शन्य आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, धीरे धीरे प्रभाव देते हैं, वो आपको आसानी से छोड़ते नहीं है। कौवा भी जो है ना बिल्कुल पैनी दृष्टि रखता है और वो कोई भी जो उसका जो शिकार है वो उससे बच नहीं सकता। ऐसे ही शनि देव का भी है कि आप उनके प्रकोप से बच नहीं सकते और उनकी सब पे नज़र है, जैसे कौवे की भी है। और एक बात, कौवे को पितृदोष से भी जोड़ा गया है। और पितृदोष जो है वो शनि की वजह से लगता है। कैसे लगता है मैंने आपको वो पहले बताया। तो वहाँ पे भी जहाँ जिस जगह आपको कौवे बहुत दिखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं या कौवा आके आपके घर के बाहर बहुत बोलता है या बार बार आता है या बहुत सारे कौवे हैं तो भी कहते हैं कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपके पितृदोष है और वो जागृत है, आपको उसकी शांति के लिए कुछ शांति करना चाहिए। उपाय करनी चाहिए। और शनि देव जी को रंग कौन सा प्रिय है? जैसे मैंने कहा शनि देव का काला ही रंग है। काला ही रंग। और जितने भी हायर स्टेटस पे आप देखेंगे लोग हैं वो ब्लैक कलर के सूट पे, अच्छा। ब्लैक ही उनका ड्रेस कोड रहेगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि शनि जो है वो आपको उच्च पद पे भी लेके जाते हैं। अगर आपने हार्ड वर्क किया, डिसिप्लिन में रहे, आपने पूरा फोकस अपने काम पे रखा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक बड़ा पद हासिल करने में। अच्छा। तो ऐसे ही काले रंग का आप देख लीजिए। और आप देखो न्याय प्रिय हैं और अगर आप ब्लैक कलर की ड्रेस देखेंगे तो सारे वकील ब्लैक ही पहनते हैं, ब्लैक ही पहनते हैं। है ना। तो इसका बहुत कनेक्शन है ब्लैक कलर और शनि देव का। शनि देव का। और कोई स्टोन आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, शनि देव का जो स्टोन है वो नीलम है। अच्छा। पर हर किसी को कोई भी स्टोन बिना जानकारी के बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और स्पेशली नीलम तो पहनना ही नहीं चाहिए। हर जो कुंडली है उसमें एक योग कारक ग्रह होता है, अच्छा। उसको देखते हुए ही आपको रत्न ग्रहण करना चाहिए। ओके ओके। ये नहीं कि मेरी शनि की महादशा है तो मैं नीलम पहन लूँ ठीक रहेगा, ऐसे नहीं। आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के समझ के फिर ही स्टोन धारण करना चाहिए। और अगर जैसे कोई भूल से पहन लेता है नीलम तो क्या प्रभाव करता है नेगेटिव नीलम? देखो नीलम अगर अब प्रभाव नेगेटिव देगा, आपको भूल से पहने हो पता ही चल जाएगा, उसका एक्सीडेंट। अच्छा। यहाँ तक कि मतलब एक्सीडेंट तो शनि ही करवाता है। और नीलम उस एक्सीडेंट में आपकी अंगूठी से या जहाँ पे भी आपने धारण किया निकल जाएगा। अच्छा निकल जाएगा। वो खुद ही चला जाएगा कि भाई मैं तेरे लिए नहीं हूँ। मगर जो पीड़ा देके जाएगा वो बहुत बड़ी है, इसलिए कोई भी रत्न हम ऐसे धारण नहीं कर सकते। जैसे आप मुझे अभी बता रहे थे कि नीलम के बारे में बता रहे थे कि शनि से कैसे रिलेट करता है और नीलम उन्हीं को पहनना चाहिए जिनको सूट करे। तो आप अपने भी एस्ट्रोलॉजर या आप अनु चौधरी से ही पूछ सकते हैं कि नीलम पहनना चाहिए। ये कुंडली भी देखती है, तो बहुत अच्छी कुंडली किसी को बनवानी हो या दिखवानी हो तो मैम देखती है कुंडली वगैरह। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जैसे अब आज का ज़माना बहुत ख़राब है, पर हम लोग पढ़े लिखे होकर भी लोग अपने रिलेटिव्स पे या किसी से जेलसी होकर
ब्लैक मैजिक और इन सब कामों पे है, और ये सब मैंने सुना है कि शनिवार को बहुत ज़्यादा होते हैं काम, तो उससे कुछ रिलेशन है शनिदेव का? देखो, शनिदेव को ब्लैक मैजिक से जोड़ना ही गलत है, अच्छा। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करेगा, अगर उसको किसी का कोप सहना पड़ेगा, तो वो शनिदेव है। अच्छा। ये और बात है कि क्योंकि वो कड़ा दिन है शनिवार, और ये काम भी ऐसा है जो मतलब आप खराब ही कर रहे हो, है ना? तो आप उस दिन, उस कड़े दिन पे आप ऐसा काम करते हो कि इस पे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और बड़े खुश होते हो कि उसके साथ गलत हो गया। मगर आपको ये समझना होगा कि आज नहीं तो कल जो ये कर रहे हैं, उनके ऊपर लौट के आएगा, और कौन देगा? शनिदेव। शनिदेव ही देंगे। और आज जिस पे हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों की वजह से ये भोगना पड़ रहा है कि उसने कभी किसी पे किया होगा, तो आज उस पे हो रहा। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो है ना मन को बहुत स्ट्रांग रखो कि मुझे नहीं होगा, और हो सके तो अपनी जितनी भी पास्ट लाइव्स हैं, जहाँ पिछले जन्म में आपका कोई तांत्रिक कनेक्शन था, वहाँ से पॉट काटिए, उसको ख़त्म करिए। तो अपने आप, अगर आप पे कोई कर रहा है तो वो आप पे असर नहीं होगा। और अगर आप शनिवार को ब्लैक मैजिक कर रहे हो और खुश हो रहे हो कि मैंने दूसरे पे कर दिया, देखो उसके साथ ये हुआ, तो आप ये बिल्कुल आप मान लो कि ये इस जीवन में ही, क्योंकि ये कलयुग है, तो फटाफट हमें उसका जो है परिणाम मिलता है, या आने वाले जन्म में आपको इसका भोगना तो पड़ेगा ही। क्या ये सच बात है कि अगर कोई एक गलत काम करता है तो भुगतने वाले ने भुगत लिया, पर उसको जो रिवर्स होके आएगा तो वो 1000 गुना आएगा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा उस। ऐसे ही होता है जब हम पास्ट लाइफ करते हैं, हाँ तो जी। ये पता चलता है कि किसी ने किसी का कोई हार चुराया था, अच्छा। ठीक है? तो अब उसके घर में बड़ी डकैती पड़ी है, सिर्फ उसने एक हार चुराया था, आज उसको करोड़ों का नुकसान, नुकसान आया हुआ है। है ना? और किसी का मर्डर किया था, तो उसके घर में आकस्मिक मृत्यु हुए ही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि कुछ नहीं है ये जीवन, जो हमने पिछले जन्म में किया उसका परिणाम है, इस जन्म में जो हम करेंगे उसका परिणाम हमें आगे मिलेगा। आगे मिलेंगे। तो कोई भी कोई गलत काम नहीं करेगा। और आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे शनिवार को कुछ हम शनिदेव का मंत्र या कुछ बुक वगैरह पढ़ के थोड़ी प्रोटेक्शन पा सके उनकी? देखो, मैंने बताया है कि आप हनुमान जी का उपाय करें, शनिवार तो करें। आप बीज मंत्र होता है शनि का, ओम प्राम प्रीम क्रोम स शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर अच्छा। सकते हैं। और शनि चालीसा होती है, आप पर आप कोई भी नियम लें अच्छा। तो उसको निभाएं कि इस बार मैंने कर लिया और आप नहीं कर सकते, तो कोई भी इस तरह की चीज़ शुरू ना करें। तो अगर आप कर सकते हो तो आप उसको नियमित हर शनिवार हर करो। शनि। और जैसे जो मंत्र आपने बताया है, इसका कोई समय और ये कितनी बार जाप करना है मैंने? देखो, ज़्यादातर तो हमें जो मंत्र है, शनि के जो मंत्र हैं वो शाम में ही करने चाहिए। और मंत्र को कितनी बार करें, आप 108 बार कर लो, आपके ऊपर है, आप कितनी श्रद्धा से कर सकते हो। अगर आप नियमित 108 बार कर रहे हो तो भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है और मिलेगी। मुझे मतलब आज बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली, नहीं तो मैं भी शनि देव से डरता था, पर मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि वो जस्टिस के देवता है। बस अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि देवता आपके साथ होंगे, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो शनि देवता भी आपसे रूठ जाएंगे और अगेंस्ट हो जाएंगे आपके, और पनिशमेंट शनिदेव देते तो फिर देते ही हैं। और गलत करने पे देते गलत हैं करने पे देते हैं। और अच्छा करने के बहुत अच्छा देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी पाकर। थैंक यू नीलेश।